हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज का टॉपिक है स्पिट अप इन बेबीज। हम डिस्कस करेंगे स्पिट अप्स क्यों होते हैं, क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, और आपको क्या करना चाहिए अगर बेबी को ज़्यादा स्पिट अप्स होते हैं तो, और कब डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। तो स्पिट अप्स होते हैं कि बेबी थोड़ा बहुत जो मिल्क है वो बाहर निकाल देते हैं आफ्टर फीड। वो उसकी क्वांटिटी वेरी कर सकती है, कभी बिल्कुल थोड़ा सा होगा, लाइक हल्का सा बेबी के यहाँ लगा हुआ होगा, या कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो मोस्टली क्या होता है कि ये कर्डल्ड मिल्क होता है, विच मीन्स कि ये फटा फटा सा मिल्क होता है, लाइक कर्ड लाइक और पनीर लाइक मिल्क होगा, फटा फटा सा मिल्क होगा, प्रॉपर मिल्क जो है वो नहीं होगा। तो अगर ये कर्डल्ड मिल्क है इट इज फाइन, बिकॉज डॉक्टर सेज कर्डल्ड मिल्क क्या होता है कि वो बेबी के स्टमक तक चला गया था और किसी रीजन की वजह से वापस आ गया है, सो इट इज ओके। बट इन सर्टेन केसेस इट इज नॉट फाइन, विच वी विल डिस्कस लेटर। तो पहले बात करते हैं कि स्पिटअप्स होते क्यों हैं। तो स्पिटअप्स के बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें होता है अगर बेबी को रिफ्लेक्स हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, उसकी वजह से स्पिटअप हो सकते हैं, या फिर बेबी ने मिल्क पिया और एकदम से कोई एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से स्पिटअप हो गया, या फिर बेबी ने बहुत ओवर फीड ले लिया था, ज़्यादा मिल्क ले लिया था जिसकी वजह से जो एक्सेस मिल्क है वो निकल गया। और क्या होता है कि कभी कभी फीड लेते लेते एयर जो है बेबी के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्स होके मिल्क जो है बाहर आ जाता है। ऑल्सो देर इज अ रीजन कि कभी कभी क्या होता है कि आपने बेबी को फीड कराया और आपने मेडिसिन जो है बेबी को, जो भी हम नॉर्मल मेडिसिन देते हैं लाइक विटामिन डी एंड ऑल, वो आपने हाफ एन आवर बाद ही दी बेबी को, लेकिन स्टिल अभी मिल्क डाइजेस्ट नहीं हुआ था और वो आपने मेडिसिन दे दी, तो जिसकी वजह से स्पिट अप हो गया और एकदम से सारा मिल्क बाहर आ गया। ये भी एक कभी कभी होता है, इसलिए ध्यान रखना है कि आप बेबी को फीड कराएं, अच्छे से बर्प कराएं, उसके बाद ही कोई मेडिसिन दें, क्योंकि अगर आप इमिजिएटली मेडिसिन देंगे तो वो बाहर आ सकता है मिल्क। और कभी कभी होता है कि आप बेबी को अगर फॉर्मूला दे रहे हैं, बेबी को वो पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बेबी आफ्टर एवरी फीड जो है स्पिट अप कर देता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि बेबी को पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो स्पिट अप्स कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमें हमेशा फीड के बाद बेबी को बर्प कराना ही कराना है। थोड़ा टाइम लग जाए उसमें, लाइक 20-25 मिनट्स भी लग जाते हैं कभी कभी बेबी को बर्प करने में, तो हमें वेट करना है एंड मेक श्योर करना है कि बेबी बर्प करे। अगर बेबी बर्प नहीं करता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बर्प नहीं आता है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप बेबी को अपराइट पोजीशन में रखें एटलीस्ट फॉर 20-25 मिनट्स, ताकि इजीली जो है बेबी को मिल्क डाइजेस्ट हो जाए और मिल्क जो है बाहर ना आए। सेकेंड है कि आपको बेबी को थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में फीड कराना है, एकदम लाइन डाउन पोजीशन में फीड नहीं कराना है। चाहे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, चाहे आप फॉर्मूला फीड दे रहे हो, थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में ही आप बेबी को फीड कराएं। नेक्स्ट है, अगर हमेशा लाइक आफ्टर एवरी फॉर्मूला इनटेक बेबी को स्पिट अप हो रहा है, देन यू नीड टू गेट द फॉर्मूला ब्रांड चेंज। आप डॉक्टर से डिस्कस करें और फॉर्मूला ब्रांड एक बार चेंज करके देखें, क्योंकि हो सकता है बेबी को वो पर्टिकुलर ब्रांड जो है सूट ना कर रहा हो। नेक्स्ट, अगर आप बेबी को बॉटल से फीड कराते हैं, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग एंटी कॉलिक बॉटल, जिससे कि बेबी को एयर इनटेक ज़्यादा ना हो और उसको गैस एंड एसिडिटी वाली प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं बेबी को तो एक प्रिस्क्राइब जो क्वांटिटी है उसी में ही दें, ओवर फीड बेबी को ना कराएं। सो बेसिकली बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है कि बेबीज़ को हम रेगुलरली एवरी 2 to 3 आवर्स फीड कराएं, इसीलिए वही मेक श्योर करते हुए आप एकदम से बेबी को ज़्यादा फॉर्मूला मत दें, एज पर प्रिस्क्राइब क्वांटिटी ही दें। एंड अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो उस केस में आप ये ध्यान रखें कि ओवर सप्लाई ना हो रहा हो। कभी कभी ओवर सप्लाई की वजह से भी बेबी एकदम से स्पिट अप कर देते हैं, तो उसमें वो चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वैसा है तो आप थोड़ा सा हैंड एक्सप्रेस कर दें ताकि बेबी अच्छे से पी पाए और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कब टेंशन लेने की ज़रूरत है एंड कब डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर कर्डल मिल्क है और कभी कभी है देन इट्स फाइन, लेकिन अगर फोर्सफुल वॉमिटिंग हो रही है, लाइक जो मिल्क बेबी पी रहा है पूरा का पूरा मिल्क वैसे ही बाहर आ रहा है, तब आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। वो एक ऐसे केस में भी हो सकता है जब बेबी को बहुत बहुत कोल्ड एंड कफ हो, क्योंकि कोल्ड एंड कफ में भी बेबी को जो है रिफ्लेक्स हो जाता है, कफ की वजह से सारा कफ किसी तरीके से तो बाहर आता ही है, या तो वो पॉटी के थ्रू बाहर आएगा या वॉमिट के थ्रू बाहर आएगा। अगर तो आपको पता है कि बेबी को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है एंड उस रीज़न से वो वॉमिटिंग कर रहा है, सो यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर फॉर कोल्ड एंड कफ मेडिसिन।
लेकिन अगर कोल्ड एंड कफ भी नहीं है फिर भी बेबी जो है फोर्सफुल वॉमिटिंग कर रहा है, देन यू नीड टू रिपोर्ट इट टू द डॉक्टर। नेक्स्ट है अगर बेबी फीड नहीं ले रहा है, बहुत टाइम हो गया, कभी कभी बेबीज 2-3 आवर्स में फीड नहीं लेते हैं, लेकिन एक बहुत लॉन्ग टाइम हो गया एंड बेबी फीड जो है नहीं ले रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। नेक्स्ट एक रीजन होता है कि बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है। लाइक आपकी हर डॉक्टर विजिट में बेबी का वेट गेन होना चाहिए। अगर बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है एंड बहुत ज्यादा स्पिटअप्स हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, बिकॉज बेबीज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही इमेच्योर होता है। कभी कभी बर्प के बाद भी स्पिटअप्स हो सकते हैं, इसीलिए अगर आपको देखना है कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है। अगर थोड़ी क्वांटिटी में है, कभी कभी है और कर्डल मिल्क है, इट इज़ फाइन। लेकिन अगर हमेशा हो रहा है, आफ्टर एवरी फीड फोर्सफुल वॉमिटिंग है, नॉर्मल मिल्क पूरा बाहर आ रहा है, कर्डल मिल्क नहीं है, बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है, और एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बेबी फीड ही लेने से मना कर रहा है, देन यू नीड टू डेफिनेटली चेक इट विद योर डॉक्टर। सो स्पिटअप्स आर फाइन, बट यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पिटअप्स एंड वॉमिटिंग। ऑल्सो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो चीज़ देख के आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉट नॉर्मल। बाकी ये स्पिटअप्स जो है मोस्टली हर बेबीज को होते ही होते हैं, ऐसा कोई भी बेबी नहीं है जिसको स्पिटअप्स नहीं होते। स्पिटअप्स बेबीज को होते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता है। बेबीज हमेशा लेटे रहते हैं तो उनको डाइजेशन कराने के लिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको अपराइट पोजीशन में रखें और मिल्क पीने के इमीडिएटली बाद कोई एक्टिविटी ना करवाएं। सो दीज थिंग्स विल हेल्प अवॉइडिंग स्पिटअप्स। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, बेबी को बर्प दिलवाएंगे और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो बहुत हद तक स्पिटअप्स जो है अवॉइड हो जाएंगे। और मोस्टली जब बेबी बैठने लगता है, क्रॉल करने लगता है, एक्टिविटीज करने लगता है, तब स्पिटअप्स की प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। यूजुअल स्पिटअप्स जो है वो बेबी को नहीं होंगे। वॉमिटिंग एंड ऑल अगर होता है तो मोस्टली जो उसका एक रीजन होता है इंडाइजेशन होता है या फिर कोल्ड एंड कफ होता है। अगर वो है तो आपको उसको ट्रीट करना है और अगर वो नहीं है देन यू नीड टू चेक विद द डॉक्टर। I hope my video was helpful for you guys. If you like the video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos related to mommies and babies. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.